अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 600 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है, लेकिन इस मार्केट के प्लस होने से या माइनस होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्लस होने से बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मार्केट के माइनस होने से आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आपने स्ट्रेटजी, कुछ भी स्ट्रेटजी, जब आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी। आपने फैसले नहीं करने, आपने एक फ़ैसला करना है सिर्फ कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में पैसे भी लगाते हैं, पैसे लगा के आप परेशानी खरीद रहे होते हैं। बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और खुश रहते हैं, बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो भाई, पैसे लगा कर डिप्रेशन ख़रीद रहे हैं, आप पैसे लगा कर परेशानी ख़रीद रहे हैं। लोग पैसा लगाते हैं ताकि परेशानी दूर हो। स्टॉक मार्केट में उल्टा होता है कि आप पैसा लगाते हैं और उसके बाद फिर परेशान हो जाते हैं। तो इसका मैं आपको एक ही हल है, मतलब मेरे तजर्बे के मुताबिक एक ही हल है कि आपको काम नहीं करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी को काम करना चाहिए। जितनी भी आपने सोचना है, समझना है, कुछ भी करना है, वो सारे का सारा आपकी स्ट्रेटजी मेकिंग के ऊपर होना चाहिए। स्ट्रेटजी वंस आपने एक बना ली, फिर आप उसको टाइम दें, उसके ऊपर सिर्फ काम करें। स्ट्रेटजी को काम करना चाहिए, आपको फ्री रहना चाहिए। ये कहना आसान है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किया है, ये आपको मैं करके बताता हूँ। मेरा जो जर्नल आपके सामने, मैं जो आपके सामने जो जर्नल आपके सामने मैंने रिवील किया है, मैं समझता हूँ कि ये जर्नल रिवील करना किसी भी टीचर के लिए, किसी भी यूट्यूबर के लिए, किसी भी जो भी मोटिवेशनल इस तरह की वीडियोस बनाता है, उसके लिए मौत है। लेकिन मैंने ये जर्नल इसलिए बनाया कि असल मोटिवेशन यही है कि आपने काम करना है। आप 1 करोड़ से काम करें, आप 2 करोड़ से काम करें, आप 10,000 से काम करें। मैंने जो जर्नल बनाया है, एक स्टॉक को मैं 1,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ काम करता हूँ। आप उसको 10,000 की, एक स्टॉक में आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट से काम करें, आप एक इन्वेस्टमेंट में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से काम करें, आप एक स्टॉक में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें आप एक स्टॉक में 10 लाख की बाइंग करते हैं, 10 लाख रुपए की, तो अगर 10 से 12 स्टॉक्स आपके अलर्ट कैंडल बन जाती है और बाय चला जाता है, तो वो आपकी करोड़ 1.5 करोड़ की आपकी आप समझ लें कि बाइंग होगी, ठीक है। अगर आपके 15 स्टॉक्स होंगे तो 1.5 करोड़ की बाइंग होगी। तो इसी तरह अगर आपकी कैपेसिटी 1,000 की है तो आप ये सिर्फ मकसद सिर्फ आपको बताना है कि आपने इस तरह काम करना है। आपके पास बेशक आप 1,000 डालना चाहते हैं स्टॉक्स में, 10,000 डालना चाहते हैं, 20,000 डालना चाहते हैं, 50,000 डालना चाहते हैं, 1 लाख रुपए डालना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि मार्केट के प्लस होने से ना आपने एक्साइटेड होना है, ना आपने मार्केट के गिरने से परेशान होना है। पैसा लगा के परेशानी खरीदना, ज़िंदगी, मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि आप पैसा लगा के परेशानी खरीद रहे हो। ठीक हो गया जी। तो आज 600 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है मार्केट, और इसके बाद हम चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम आज 374 मिलियन का काम है, वॉल्यूम अच्छा है, और एवरेज वॉल्यूम 310 मिलियन का चल रहा है, और जो वैल्यू है वो 20 बिलियन का आज काम हुआ है। वैसे 5 दिन का जो एवरेज चल रहा है वो 22 बिलियन का काम चल रहा है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ। टॉप कंट्रीब्यूटर्स में एंग्रो एच हमारे पहले नंबर पे है, जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। फिर पीएसओ है, फौजी सीमेंट है, सरले है और मैपल लीफ सीमेंट है। इनमें सिर्फ हमारी जो हिट लिस्ट में है वो फौजी सीमेंट चल रहा है, और मेरा ख्याल है मैपल लीफ सीमेंट शायद है, बाकी हमारी हिट लिस्ट में भी नहीं है। यूबीएल इसने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है, फौजी फर्टिलाइज़र ने नेगेटिव किया है, मीज़ान बैंक, हबीब बैंक और एचएमबी ने। ये जी स्टॉक्स थे जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की है इंडेक्स में। और इसके बाद हम चलते हैं, आज मैं स्टॉक्स डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा सीधा मुद्दे पे आएंगे ताकि कुछ बन सके।
अच्छा जी, आज की जो कैटेगरी ए और ए बी की जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, कुछ चीज़ें माइनस की हैं, कुछ चीज़ें ऐड की हैं। फौजी फर्टिलाइज़र को ऐड किया है, ये नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे आपको, फौजी फर्टिलाइज़र, फौजी सीमेंट ऐड किया है, वेव्स को ऐड किया है, वेव्स ऐप को ऐड किया है, PIA HCLA को ऐड किया है, GHNI को ऐड किया है और पावर सीमेंट को ऐड किया है। कुछ आइटम मैंने निकाल दिए हैं, दीवान फारूक मोटर निकाल दिया है, मरी बरूरी निकाल दिया, अच्छे स्टॉक्स भी निकाले हैं। आप लोग उसमें काम नहीं करते और ना ही उनकी डिमांड है क्योंकि उनमें वॉल्यूम कम होता है। स्टॉक्स अच्छे थे, वॉल्यूम कम होता था, मुझे भी एंट्री लेने में प्रॉब्लम होती थी तो मैंने उनको निकाल दिए। जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें सब में मैं एंट्री लेता हूँ, जब भी अलर्ट कैंडल बनती है मैं एंट्री लेता हूँ। तो इसलिए मुझे जिनमें प्रॉब्लम आ रही थी उन स्टॉक्स को मैंने निकाल दिया, इसलिए कि उनके वॉल्यूम बहुत कम थे। 2000, 2500, 500 शेयर्स का पूरी दिन में काम होना, तो उससे फिर हमारा स्टॉप लॉस वगैरह का इशू बन जाता है उसके साथ। तो सबसे बड़ा पहला रूल यही है कि जब भी आपने कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है ट्रेडिंग के लिए तो उसमें वॉल्यूम अच्छा भला होना चाहिए। वॉल्यूम होगा तो आपका स्टॉप लॉस की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब हो सकेगी, अदरवाइज आप स्टॉप लॉस आपका नाकाम होगा। तो कैटेगरी ए प्लस में AGL है, AGL को मैंने रेड किया हुआ है, इसकी मेरी बाइंग मिस हो गई है। जब तक ये हमारी बाइंग हो नहीं जाती पछतावा चलता रहेगा। पछतावा चलना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपने कहाँ गलती की थी, वो साथ साथ चले, ठीक है ना। तो मैं AGL को कैटेगरी ए प्लस में है और ऊपर जा रहा है, मैं इसको डेली देखता भी हूँ, मेरी शीट पे भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको मिस कर दिया है। तो अब आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसा हो जाता है, लेकिन इसकी अहमियत को आपने रखना है, इसकी अहमियत को आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर एक स्टॉक भी अगर आप मिस कर देते हैं किसी वजह से भी, तो जैसे मैं CPHL को मिस कर देता, CPHL बहुत गैप ओपनिंग हुई थी लेकिन मैंने CPHL को फिर भी बाय किया। अगर CPHL को मैं आज बाय ना करता तो मेरा मोराल बहुत डाउन होना था। इसलिए डाउन होना था कि तकरीबन 70% स्टॉक्स जो हैं वो माइनस में चल रहे हैं, सिर्फ एक CPHL और एक और 2 स्टॉक्स हैं जिन्होंने मुझे सहारा दिया। अगर CPHL में बाइंग ना करता तो गेम सारी उलट हो जानी थी, ठीक है। तो मिस नहीं करना, आपने कोई भी स्टॉक को मिस नहीं करना। नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक जो है वो पूरी यानी कि हमारी टीम का मेन प्लेयर हो सकता है, ठीक है जी। AGP की अलर्ट कैंडल बनी है आज, पहले भी बनी थी 3-4 दिन पहले, तो हमारी इसमें बाइंग ट्रिगर नहीं हुई थी। आज दोबारा बनी है जी AGP की। सिनर्जी की अलर्ट कैंडल बनी है। CPHL तो चल ही रहा है कैटेगरी ए प्लस में, और DG खान की अलर्ट कैंडल बनी है, DG खान सीमेंट की, और फौजी सीमेंट भी हमारी बाइंग चल रही है। जो मैंने ग्रीन की है ये हमारी बाइंग चल रही है। इसके बाद एबट है जी कैटेगरी ए में, इसमें भी हमारी बाइंग चल रही है। लॉट केमिकल की अलर्ट कैंडल बनी है, पावर सीमेंट की अलर्ट कैंडल बनी है, और मैपल सीमेंट की अलर्ट कैंडल तो नहीं बनी लेकिन वो कैटेगरी ए में है। ये हमारे पास कैटेगरी बी में स्टॉक्स हैं। इसके अंदर अलाइड बैंक को मैंने थोड़ा जल्दी बाय कर लिया था, 59.5 समथिंग इसकी RSI थी, मैंने इसको बाय कर लिया। लेकिन अगर TKT के हवाले से देखा जाए तो इसकी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। तो अगर अलाइड बैंक को में नुकसान हुआ तो वो TKT के हिस्से में नहीं जाएगा, मेरी जल्दबाजी के हिस्से में जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जहाँ जहाँ पर आप इनडिसिप्लिन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे मैं इनडिसिप्लिन हुआ हूँ। तो हो जाता है, बंदा इंसान कभी कभार गलती कर लेता है, लेकिन गलती को एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। गलती करने का इशू नहीं है, लेकिन जब आप डिनाइल मोड में होंगे और एडमिट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम वहाँ से आएगी सारी। जब एडमिट कर लेंगे तो उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा, लेकिन एडमिट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, ये हो गया जी हमारे कैटेगरी ए और बी, और उसके बाद कैटेगरी सी में कुछ स्टॉक्स हैं। कैटेगरी डी में आज कुछ कमी हो गई है स्टॉक्स की, और कैटेगरी डी माइनस में ये मैं लाजमी डिस्कस करता हूँ। कैटेगरी डी माइनस EPCL, ILP, INIL, KEL, मारी को मैं डी माइनस में नहीं रखूँगा, इसको डी में रखूँगा। और ऑक्टोपस जो है ना, ये बहुत अरसे से डी माइनस में चल रहा है। तो ये वाली जो पोर्शन है आपको दिखाने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह के मतलब नेगेटिव मोमेंटम वाले स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम, इतनी तेज़ मार्केट में भी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं जर्नल पे। ठीक है भैया, जर्नल पे जब हम जाते हैं तो फिर हम आपको सामने नज़र आ रहे हैं मामलात कि DCR
हमारी बाइंग में चल रहा है 2.62 माइनस चल रहा है जी, ठीक है जी, 2.62% माइनस चल रहा है। यूबीएल 1.04% माइनस चल रहा है, ये आज गिर गया, पता नहीं क्या वजह हुई। और एबट 1.90% प्लस चल रहा है, 30% प्लस चल रहा है सीपीएचएल। और मैं आपको बता दूं कि हमने इसका जो स्टॉप लॉस है उसको हमने मूव कर दिया 84.25 पे चले गए हम, यानी कि अब 20% हमें इसमें प्रॉफिट, कंफर्म प्रॉफिट होगा हमारा 20%। अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर हम देखते हैं कि कल की क्लोजिंग देखेंगे कि कल की क्लोजिंग क्या आती है, उसके मुताबिक फिर हम अपना ट्रेल इसको हम करेंगे। लेकिन नीचे नहीं जाएगा हमारा स्टॉप लॉस, अब ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कल नीचे आ गया तो हम इसको स्टॉप लॉस को नीचे ले जाएंगे, नहीं। 84.25 इज मिनिमम, ऊपर जा सकता है, अब नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। सीपीएचएल, ये मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देखने वाली है, ये डिस्कस करने वाली है। और सारा का सारा निचोड़ यही है कि किस तरह हमने, जब मार्केट ऊपर जाती है, कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है, तो हमने उसको होल्ड कैसे करना है। सारी गेम ही यही है। नीचे जाएगा तो हम 6% में निकल जाएंगे, खत्म, गेम खत्म। हमारी जो सारा फोकस है वो ऊपर की तरफ है कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, हमने अपने पोर्टफोलियो में उसको रखना कैसे है। पूरी दुनिया का ये मसला है, पूरी दुनिया का ये मसला है। स्टॉक मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ये आप समझ लें कि एक मेन शॉट है जिसको सीखने के लिए मतलब कई साल लग सकते हैं, कई ज़िंदगियां लग सकती हैं, लेकिन लोग सीख नहीं पाते। और वो ये है कि बढ़ता हुआ स्टॉक आपने अपने पोर्टफोलियो में रखना कैसे, ठीक है। टीकेडी में हमारा सारा का सारा फोकस यही है। हमें लॉस होता है, होए छोटे छोटे लॉसेस होते रहते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हमारा ज़रा फोकस ये है कि जो अच्छे स्टॉक्स चल रहे होंगे उनको हमने अपने पास होल्ड कैसे रखना है, ठीक है। जब मार्केट चलेगी फिर आपको अंदाज़ा होगा कि टीकेडी की पावर क्या है। मैंने आपको कहा था जब मार्केट गिरेगी तब भी आपको इसकी पावर का अंदाज़ा होगा, और जब मार्केट बढ़ेगी तब भी आपको इसकी पावर का अंदाज़ा होगा, ठीक है। जब मार्केट साइडवेज होती है तो फिर तो प्रॉब्लम, हर किस्म की स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम होता है। अच्छा जी, फिर एमटीएल है। एमटीएल हमारा चल रहा है जी और 2.09% माइनस में है। एबीएल 1.12% माइनस में है, एबीएल के बारे में आपको बता चुका हूँ। और फौजी सीमेंट 2.0% प्रॉफिट पे। ये हमारी शीट चल रही है जी, जो कि हमारी अभी बाइंग चल रही है, एक्टिव चल रही है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली हमारी शीट है वो ये चल रही है, जिसमें सिर्फ एक MFFL में प्रॉफिट में बुक हुआ है, बाकी सारे स्टॉक्स में हमने लॉस को बुक किया है। एमटीएल की एक एंट्री लॉस में गई है, ISL, PRL, FFL, पार्क इलेक्ट्रॉन, गैलेक्सो और हब पावर, ये सारे स्टॉक्स जो है हम 6% के स्टॉप लॉस से निकल गए थे। अगर आज भी मार्केट माइनस में रह जाती, 2-3 स्टॉक्स और निकल जाते हमारे, सिर्फ 2 से 3 स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में पड़े होते, उसके बाद मार्केट क्रैश भी करती तो हमें कोई मसला नहीं था। एक साहब ने कहा कि यार आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया है, आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करें, 5 करोड़ की करें, 2 करोड़ की करें, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लें। स्टॉप लॉस की जो स्ट्रेटेजी होती है, देखें बड़े बड़े जो लोग कई हज़ार करोड़ से भी जो लोग काम करते हैं ना, वो भी अपना कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लोगों को जवाब देना होता है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जवाब देना होता है, तो कहीं ना कहीं उनका एक थ्रेशोल्ड होता है कि यार इससे नीचे हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं जानी चाहिए। तो जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपके लिए आसानी रहेगी, सारी ज़िंदगी आप स्टॉक मार्केट में काम करते रहेंगे। लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ 2-3 करोड़ तो खैर ज़्यादा नहीं है, 2-3 करोड़ तक तो इसी इन्वेस्टमेंट के साथ, इसी स्ट्रेटेजी के साथ भी आप चल सकते हैं कि आप एक स्टॉक को कितने पैसे दे रहे हैं। अगर आप एक स्टॉक को 10 लाख दे रहे हैं तो वो 1.5-2 करोड़ तक आप चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक स्टॉक को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है ना 20 लाख रुपए, तब आप 1 लाख रुपए किसी एक स्टॉक को देंगे। 1 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपको, ये आप पोर्शन समझ लें, ताकि आप 20, 22, 25 स्क्रिप्ट तक काम कर सकें। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हो गया जी हमारा कैटेगरी A+, और ये हमारी ट्रेड आ गई। और मेरा ख्याल है आज के लिए सिर्फ इतना ही, मेरा ख्याल है काफ़ी है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। और अभी कुछ चीज़ें हमारी चल रही हैं, जैसे फैसल बैंक को मैंने अभी हिट लिस्ट पे रखा हुआ है, लेकिन ये अभी हमारे करीब नहीं आया। ये वो स्टॉक्स हैं, फैसल बैंक, AGP, नेटसोल, सर्ल, पार्क आइल फील्ड, लॉट केमिकल, जिनकी अलर्ट कैंडल बनी थी बट हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सामने खोल के समझा रहा हूँ भाई, और चीज़ों को समझा करें। मुझ पर तनकीद करने से ठीक है, मतलब मुझे तो बेहतरी होती है, मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है।
ठीक है, जो लोग तारीफ़ करते हैं वो भी मेरे लिए ठीक है, मोटिवेशन मिलती है। जो लोग गलत कमेंट्स करते हैं या नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो भी मेरे लिए ठीक होते हैं। तो मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा है। आपने देखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप मुझ पे तनकीद करने से आपका पोर्टफोलियो अगर प्रॉफिट में चला जाता है या आप कोई बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी को रिवील कर लेते हैं तो आप मुझ पे बेशक तनकीद करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन फोकस करें कि आपने अपने पोर्टफोलियो को कैसे रन करना है, कौन सी स्ट्रेटजी पे आपने अमल करना है, उसी से आपको फ़ायदा होगा। मुझ पे या किसी और पे कीचड़ उछालने से या तनकीद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। देखें भाई, आप कोई भी हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। हार्ड अर्न मनी लोग लेकर आते हैं इसमें स्टॉक मार्केट में, और हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करके परेशान होते हैं। ये मैं अपने व्लॉग के स्टार्ट में भी मैंने कह दिया था, परेशानी तो हमने लेनी ही नहीं है। जहाँ पर परेशानी होना वहाँ से हमने क्विट करना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आपकी साइकोलॉजी की वजह से या किसी और वजह से परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, आपकी टेंशन है, नींद सही नहीं आ रही, फ़ौरन से पहले क्विट हो भाई यहाँ से। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो सबसे पहला काम है इसको क्लोज करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।